नगर के ग्रेटर नोएडा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा से सुरेंद्र नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक और स्थापना आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के इस पहले डाटा सेंटर के संस्थापक एमडी हीरानंदानी ग्रुप श्री निरंजन हीरानंदानी जी, चेयरमैन एटा श्री दर्शन हीरानंदानी जी, को फाउंडर एंड सीईओ एटा श्री सुनील गुप्त जी और उनकी टीम के सभी उपस्थित सदस्यगण, हमारे प्रशासन और अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर भारत के इस पहले डाटा सेंटर का आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए डाटा सेंटर इकाई के लोकार्पण और साथ ही 30,000 यानी 39,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के एमओयू के इस अवसर पर हीरानंदानी ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि जब हम लोग डाटा सेंटर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तरफ दुनिया का ध्यान बरबस जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर 150 करोड़ मोबाइल फोन और लगभग 65 करोड़ इंटरनेट के उपयोगकर्ता वह भारत के हैं। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया का कुल डाटा का लगभग 20% उत्पन्न भारत से होता है, लेकिन हमारे पास इसके स्टोरेज की जो क्षमता थी वह अब तक मात्र 2% थी। इसका मतलब हमारे यहां का उपभोगकर्ता भारत का था, मोबाइल फोन का हो, इंटरनेट का हो, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए दुनिया के अंदर हमें भूमि तलाशनी पड़ती थी। और आज पहली बार यह अवसर आया है जब उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यह एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के इस संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता हुआ यह क्षण हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहां पर डाटा स्टोरेज के लिए डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए अपार अवसर है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो गौतम बुद्ध नगर जनपद है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी का जो पूरा क्षेत्र है, ये आईटी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी है। देश विदेश के अनेक
निवेशक यहां पर आईटी के क्षेत्र में निवेश किए हैं और निवेश करने में अपनी रुचि भी ले रहे हैं। यहां पर जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और अथॉरिटीज ने मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दुनिया का सबसे अच्छा मैन पावर भी वो हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यहीं का युवा आईटी के क्षेत्र में दुनिया के अंदर डिजिटल क्रांति के फील्ड में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जब उसे अवसर मिलेगा तो उससे दुगनी क्षमता के साथ वह वैसे ही अपने को साबित करेगा जैसे डबल इंजन की सरकार आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता का उपयोग कर रही है। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को आगामी 5 वर्ष के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों के सामने किया है वह संभव है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। हमने उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को कभी टटोलने का और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। कारण था क्योंकि जब भी कहीं कोई अच्छे प्रगतिशील कदम उठाने की बात उठती थी तो उस पर बैरियर के रूप में अनेक चीजें सामने आती हुई दिखाई देती थी। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज से 4 साल पहले से मैंने यहां की यात्रा प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि अन्यथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए गौतम बुद्ध नगर एक अभिशिप्त था। ये माना जाता था कोई मुख्यमंत्री यहां नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री यहां नहीं आएगा। तो मैंने कहा भी मैं जा सकता हूं और मैं जाऊंगा। और मैंने आज से 5 वर्ष पहले यहां की यात्रा प्रारंभ की थी। तब मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न उठे थे। हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी उस समय कहा था कि अब आपकी कुर्सी खतरे में है। तो मैंने कहा देखो, कुर्सी किसी के साथ नहीं जाती है, जो कल जानी हो आज चली जाए, लेकिन मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जिन लोगों के लिए संकल्प लिया था उन लोगों ने डबल इंजन की सरकार को फिर से वापस लाने के उस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देनी हो या फिर आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें ईज ऑफ लिविंग का लाभ देना हो, स्वाभाविक रूप से उस पर तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तकनीक ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। खासतौर पर कोरोना प्रबंधन के दौरान देश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को बखूबी होते हुए देखा है। कैसे देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चले। कैसे हमने तकनीक का उपयोग करते हुए कोरोना स्क्रीनिंग का कार्य घर घर जाकर के किया। कैसे शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। तकनीक नहीं होती तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम वर्चुअल आईसीयू का संचालन प्रदेश में या देश के अंदर नहीं कर पाते। तकनीक नहीं होती तो डीबीटी के माध्यम से
प्रधानमंत्री जी एक साथ करोड़ों अन्नदाता किसानों तक, करोड़ों निराश्रित परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते, लेकिन क्योंकि एक विजनरी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के साथ ही डिजिटल इंडिया की जो बात की थी, उसके साथ प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ